पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से मौतों का सिलसिला जारी है। सुपेबेड़ा गांव में फिर किडनी की बीमारी से और लोगों की मौतें हो रही हैं। इस मौत के बाद किडनी से मौत का आंकड़ा गांव में 77 पहुंच चुका है और अभी करीब 150 से ज्यादा लोग इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें, सुपेबेड़ा में सरकार की घोषणा और सरकार का वादा गलत साबित होता नजर आ रहा है। सरकार लगातार सुपेबेड़ा के ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती रही, लेकिन सुपेबेड़ा की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में पुरानी सरकार गई और नई आई, लेकिन इस गांव की हालत जस की तस है। सरकार बनने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुपेबेड़ा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने यहां रह रहे लोगों को शुद्ध पेयजल दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस ओर कोई काम नहीं किया गया। गांव में बुजुर्ग, युवा, बच्चे भी किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सुपेबेड़ा के लोगों को किडनी की बीमारी विरासत में मिल रही है। किडनी बीमारी से पीड़ित 45 वर्षीय एक और ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक किडनी रोग से सालों से पीड़ित था। जिले के अधिकारियों ने बताया कि सुपेबेड़ा के ग्रामीणों को इस दहशत से बाहर निकालने के लिए हमारी तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गांव में किसी को दहशत की जिंदगी ना जीनी पड़े। गांव के लोगों का कहना है यहाँ के पानी में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके चलते उन्हें ये बीमारी हो रही है। कई बार तेल नदी से पानी मुहैया कराने की मांग की जा चुकी है। उनका उपचार जो है उड़ीसा में चल रहा था और उनको जो है शुगर या प्रेशर और भी बीमारियां थी, साथ में किडनी का भी प्रॉब्लम था उनको। और 2 दिन पूर्व मैं भी वहाँ के दौरे पे गया था, तो उनके परिजनों से मिला था मैं। उनको जो है एम्स या मेकाहारा या डीकेएस में इलाज कराने, उपचार कराने, जांच कराने की सलाह दी गई थी, परंतु उनके द्वारा जो है आयुर्वेदिक इलाज चलाया जा रहा था और उनके द्वारा साफ मना किया गया कि हम जो है इसी में स्वस्थ हैं और वो और कहीं इलाज कराने नहीं जाएंगे। हमारा दस्ता भी 2-4 दिन पहले उनको घर पे मिलने भी गया था। उनको हमने एम्स या मेकाहारा रेफ़र करने की भी पूरी तैयारी रखी थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए मना किया था और वो कहाँ पे भी जाना नहीं चाह रहे थे। उसके कारण जो भी उनके रीनल फंक्शंस में प्रॉब्लम होकर उनका डेथ हो गया है। उसमें ख़ास तौर पे जो पानी की व्यवस्था करनी है वो सरफेस वाटर से करनी है, क्योंकि ग्राउंड वाटर से अगर कुछ करते तो उसमें कुछ फिर से परेशानी रहेगी। तो सरफेस वाटर का जो वहाँ पे एनीकट बनना है उसको इरिगेशन को पैसा दिया गया है। तो ये समस्या आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है। फिर चाहे हम बीजेपी का कार्यकाल ले लें और आप कांग्रेस का कार्यकाल ले लें, इस समस्या को कोई जड़ से खत्म नहीं कर पा रहा है। यहाँ दूषित पानी पीने से लोगों को, बच्चों को किडनी की बीमारी हो रही है, इनके दांत खराब हो जाते हैं और भी सारी समस्याएं हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर इस समस्या से निजात दिलाने में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे आप कांग्रेस की सरकार रही हो, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, विफल हो रहे हैं। लक्ष्मण संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, 200 से ज्यादा के आंकड़े हैं किडनी से लोगों की बीमारी के, लेकिन बावजूद इसके हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन दिया जाता है कि पानी की समस्या का निदान होगा, लेकिन हो नहीं पाता। आखिर वजह क्या है? लोगों का क्या कहना है? अधिकारी इस मामले में किस तरह से बच रहे हैं? जी, हम लोग इसी बात को लेकर अधिकारी के पास गए थे, जिले के अधिकारी के पास। उसका साफ तौर से यही कहना है कि हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है ना। हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ के लोगों की मृत्यु ना हो, ऐसा करके। फिर भी उन लोगों का भी प्रयास भी जारी है। और अभी हमने कलेक्टर से बात किया गया गरियाबंद जिले के, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर अभी वाटर स्पोर्ट लगाया गया है, उसका कार्य भी जारी है और टाइम लगेगा, ऐसा बोला गया है ना। और अगर आंकड़े का बात किया जाए तो कम से कम यहाँ 70 से ज्यादा मौत हो चुका है, वो भी किडनी की वजह से हुआ है। जी चलिए, किडनी की वजह से तो समस्या बनी ही हुई है और ये जाहिर है जब पानी दूषित होता है तो कई और तरह की बीमारियां होती हैं। यहाँ ये भी बताया जाता है कि पानी में कुछ ऐसे कण हैं जिनकी वजह से यहाँ की आबादी, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बूढ़े हों या आने वाले बच्चे हों, उनमें ये बीमारी विरासत में चली आ रही है। अब इतने सालों से तमाम चीज़ें हो रही हैं। यहाँ के लोगों ने जाहिर है अलग अलग जगहों पर अपनी बात रखी होगी, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनसे भी कहा होगा। सही है, ये लोग ना इतने उदास हो गए हैं उस पानी को लेकर कि ये लोग ना कलेक्टर घेराव भी करने आते हैं, हजारों की संख्या में ग्रामीण, और अपने इच्छा मृत्यु का मांग भी किए हैं लोग। अब उससे बात ये जाहिर होता है कि ये लोग कितना ग्रसित है पानी को लेकर। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सुपेबेड़ा, जहां बताया जाता है कि
फ्लोराइड और आर्सेनिक, ये इसकी मात्रा पानी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बीमारी में झोंके जा रहे हैं, क्योंकि जब पता है कि इस समस्या से पानी हर घर पहुंचाने की बात पानी को की जाती है, तमाम सरकारें चाहे किसी भी राज्य में क्यों ना हो, लेकिन इस अनमोल पानी को आप इस तरह से समझिए कि यहाँ के लोग गंदा पानी पीते हैं और उसकी वजह से ये खुद जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो मौत को दावत दे रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं।